बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा एक्सरसाइज 5.2 का एक प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया। आइए देखते हैं एक और प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपके लिए मैंने चूज किया है वो है प्रॉब्लम नंबर 10। अब मैं फर्स्ट से सीधा 10 पर क्यों आ गया हूं, आपको थोड़ी वजाहत कर देता हूं। फर्स्ट के बाद 10 वो प्रॉब्लम है कि जिसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो मैं ये कहता हूं कि प्रॉब्लम नंबर 11 तक आपके सारे प्रॉब्लम्स, जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं, वो आप सॉल्व करने के काबिल होंगे। इनफैक्ट फर्स्ट प्रॉब्लम के बाद सेकंड प्रॉब्लम तो आप बासानी सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 से लेकर 11 तक ये एग्जैक्टली सेम पैटर्न पर सॉल्व होने वाले प्रॉब्लम्स हैं। मैं इसमें से प्रॉब्लम नंबर 10 चूज कर रहा हूं कि इसमें थोड़ी सी क्रिटिकल बात है कि जहां पर आप गलती कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो क्या है। प्रॉब्लम नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। 4x क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, क्या करना है? हमें इस रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। पहला सवाल। अब तो मैं ये सवाल कर करके थक गया हूं, आपको याद हो चुका होगा। सबसे पहली चीज क्या चेक करनी है? जी, सबसे पहली चीज चेक करनी है कि ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर। सबसे पहले ये चेक करना है। अब ये चेक करने के लिए हमें देखनी होगी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर यानी पी ऑफ एक्स की डिग्री, और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर यानी क्यू ऑफ एक्स हम कहते हैं डिनोमिनेटर को, उसकी डिग्री। आप जरा देखें न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर यानी डिग्री क्या है? जी बिल्कुल, एक ही पावर है, दैट इज 3। डिनोमिनेटर में हमें कितने फैक्टर्स नजर आ रहे हैं? जी, 2 फैक्टर्स नजर आ रहे हैं। फर्स्ट फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी डिग्री क्या है? जी, इसकी डिग्री है 2। और सेकंड फैक्टर की डिग्री है 1। डिनोमिनेटर की डिग्री क्या हुई? जरा सोच लें, यहां गलती कर सकते हैं आप। डिनोमिनेटर की डिग्री क्या होगी? ऑप्शंस आर, चलें जी आज ऑप्शंस देते हैं आपको। ऑप्शंस आर, फर्स्ट डिग्री है 2, नंबर 2 ऑप्शन डिग्री है 3, और नंबर 3 ऑप्शन डिग्री है 4, और नंबर 4 ऑप्शन भी कर लेते हैं। जैसे आपके एमसीक्यूज में 4 ऑप्शंस होते हैं, डिग्री है 1। 1 2 3 4 क्या डिग्री है जी? जी, बात हो रही है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर की, किसी एक फैक्टर की नहीं। आप सोच रहे होंगे, आप में से ज्यादातर लोग, कि हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 2 1s are 2, तो हमारी जो मैक्सिमम डिग्री होगी, जो मैक्सिमम पावर एक्स की बनेगी, वो तो 2 बनेगी। यानी उनका ख्याल है डिग्री है 2। इन स्टूडेंट्स को अभी तक डिग्री देखना नहीं आई, डिग्री 2 नहीं है, गलत। डिग्री 3 वाले क्या सोच रहे हैं? डिग्री 3 वाले सोच रहे हैं कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स 2 1s are 2, पावर्स मल्टीप्लाई नहीं होती, पावर्स होती हैं ऐड। पावर्स होती हैं ऐड, तो 2 + 1 पावर हो जाएगी ऐड, तो हो जाएगा 3, तो डिग्री होगी 3। समझदार लग रहे हैं आप, लेकिन आप भी गलती पर हैं। डिग्री 3 भी नहीं है, लेकिन आप कैसे गलती पर हैं ये नजर नहीं आ रहा आपको?
क्या लिखा हुआ है? ये स्क्वायर है। पहले ये प्रोडक्ट होगा या पहले स्क्वायर खुलेगा? पहले प्रोडक्ट होगा या पहले स्क्वायर खुलेगा? पहले स्क्वायर खोला जाएगा। जब आप ये स्क्वायर खोलेंगे, जब आप ये स्क्वायर खोलेंगे तो x की मैक्सिमम पावर क्या बनेगी? x प्लस 1 होल स्क्वायर। x की मैक्सिमम पावर बनेगी 2। वो x स्क्वायर जब इस x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स होंगी ऐड, 2 प्लस 2 होगा 4, यानी हमारी डिग्री बनेगी 4। क्या वाकई 4? आंसर लॉक कर दे। इसी तरह कहते हैं ना प्रोग्राम्स में, डिग्री 4। जरा अभी भी सोच ले, क्या डिग्री 1 वाला ऑप्शन अभी पड़ा हुआ है? जाना है इस पर? डिग्री 1, डिग्री 1 एक फैक्टर की तो हो सकती है, लेकिन कंप्लीट डिनोमिनेटर की डिग्री हरगिज नहीं। सो यही सही है। ये तो सिर्फ चौथा ऑप्शन पूरा करने के लिए लिखा था, हालांकि ये तो मेरा ख्याल है आप में से कोई नहीं सोच रहा होगा। सो इट इज डिग्री 4। अब न्यूमरेटर में डिग्री थी 3, डिनोमिनेटर की डिग्री है 4, तो ये प्रॉपर या इम्प्रॉपर? इफ डिग्री ऑफ p of x is less than डिग्री ऑफ q of x, then it is proper rational fraction। और हम बढ़ सकते हैं अपनी सपोजिशन की जानिब। हम अब देखेंगे q of x और देखेंगे कि हमें किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शंस की शक्ल लेट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। As it is proper rational fraction, ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। सो क्या करें? अब जरा q ऑफ x को देखें जी। हम पहले इसको जरा लिख लेते हैं। ये है 4x क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। जी, इसको लेट कर ले। जरा q ऑफ x को देखें, ये किस किस्म के फैक्टर्स है? लास्ट प्रॉब्लम में हमने देखा कि लीनियर रिपीटेड था। यहां पर जरा देखें, ये फैक्टर किस किस्म का है? जी, ये लीनियर है ही नहीं, ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है। ये सेकंड डिग्री है और हमने अभी तक सेकंड डिग्री को डील ही नहीं किया। हम तो अभी तक डील कर रहे हैं लीनियर को, हमने क्वाड्रेटिक को अभी तक डील ही नहीं किया। हम डील कर चुके हैं नॉन रिपीटेड लीनियर और रिपीटेड लीनियर, और ये है क्वाड्रेटिक। अब क्या करें? छोड़ दें इसे? गलत आ गया ये सवाल एक्सरसाइज में। द आंसर इज नो। थोड़ा गौर करें इस पर। अगर आपको क्वाड्रेटिक फैक्टर गिवन हो तो हमने एक्सरसाइज 5.1 में भी डिस्कस किया था, आप उसको जरा गौर से देखें, गौर से देखें। शाबाश। क्या उसको रिड्यूस किया जा सकता है लीनियर फैक्टर्स में? कहीं वो रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर तो नहीं है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसके फैक्टर्स बन सकते हैं? आंसर इज यस। ये रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। इसके दो फैक्टर्स बन सकते हैं लीनियर, और वो क्या होंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 1 बहुत ही आसान है, सब बच्चों को ऑलमोस्ट याद होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, दो फैक्टर्स आ गए, यानी यहां से आ जाएंगे दो लीनियर फैक्टर्स। ये भी है लीनियर फैक्टर और ये हो रहा है रिपीट, लेकिन इसके लीनियर फैक्टर्स की वजह से कुछ और होने जा रहा है, और वो क्या है? यहां से भी एक x प्लस 1 बरामद होना है। वो x प्लस 1 इसके साथ मिलकर इसकी पावर को बढ़ाएगा और पावर हो जाएगी 3। तो देखिए जरा, 4x क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिखेंगे, सॉरी अब हमने इसको नहीं लिखना, x माइनस 1 x प्लस 1, और ये हमारे पास पहले से x प्लस 1 स्क्वायर मौजूद।
अब फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन अगर हम कर लें, इसकी पावर है 1, बेसिस सेम, पावर्स क्या होंगी जी, पावर्स होंगी ऐड, तो हमारे पास हासिल होगा 4x क्यूब ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल क्यूब। यही वो खास बात थी जो बाकी सवालों से डिफरेंट थी, कि जिसकी वजह से मैंने इस प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम नंबर 10 को आपके लिए चूज किया। अब हमें वर्किंग करना है इस पर, यानी ये है हमारी प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, और इसके अंदर है हमारे क्यू ऑफ एक्स के कितने केसेस जी, केस 1 भी है, केस 2 भी है। कैसे है जरा देखें, यहां पर ये है लीनियर फैक्टर और इसकी पावर है 1, यानी ये है नॉन रिपीटेड, और इसकी पावर है 3, यानी ये है रिपीटेड लीनियर फैक्टर, यानी केस 1 केस 2 का मर्ज इस सवाल में हमें नजर आ रहा है। अब हम करते हैं लेट 4x क्यूब ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल क्यूब। अब क्या लेट करेंगे इसे जी, नॉन रिपीटेड केस में हम एक अल्फाबेट असाइन करते हैं एक लीनियर फैक्टर को, हम लिखेंगे a ओवर, अच्छा ये कोई जरूरी नहीं, मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूं कि आप इसी से स्टार्ट लें, जो पहले फैक्टर लिखा हो आप इससे भी स्टार्ट ले सकते हैं। आप x प्लस 1 लिख लें पहले, फिर x प्लस 1 स्क्वायर, फिर क्यूब, इस तरह भी कर सकते हैं। a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 1, पावर है 3, हमें पावर 3 तक जाना होगा, प्लस c ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस d ओवर x प्लस 1 होल क्यूब। इसको नाम दे दें 1 का, क्योंकि इसी ने बनना है हमारा फाइनल आंसर। हमें a, b और c और d की वैल्यूज अगर मिल गई, और इंशाल्लाह मिलेंगी, हम यहां पर पुट करेंगे, ये होगी हमारी फ्रैक्शन, ये होंगी हमारी पार्शियल फ्रैक्शंस। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वही क्राइटेरिया, वही प्रोसीजर जो हमारा पहले था। हम क्या करेंगे जी, आपने अगर पिछले लेक्चर्स देखे हैं, आपको अगर बात समझ आ चुकी है, तो हम डिनोमिनेटर्स को रिमूव करना चाहेंगे ताकि सिंप्लीफिकेशन हो जाए। अब यहां पर एलसीएम क्या बन रहा है राइट साइड पर, x माइनस 1 और x प्लस 1 की मैक्सिमम पावर, चूंकि x प्लस 1 बार बार आ रहा है, वो है पावर 3, यानी एलसीएम होगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल क्यूब। हम इससे कर देते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x माइनस 1, और इसके लिए एक और बात बता दूं साथ, सोचना नहीं इतना होता, आप सिर्फ और सिर्फ ये डिनोमिनेटर अगर देख लेंगे तो यही राइट साइड पर एलसीएम बन रहा होगा। हर प्रॉब्लम में, पूरे चैप्टर 5 में यही पैटर्न चलेगा। आप सिर्फ इस डिनोमिनेटर को देखें, यही राइट साइड का इनफैक्ट एलसीएम होगा। इस पूरे डिनोमिनेटर से आप कर देंगे मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर एंड x माइनस 1 एक्स प्लस 1 होल क्यूब, करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंप्लीट कैंसिल करेगा इसे, हमारे पास हासिल होगा हमें लेफ्ट साइड पर 4x क्यूब इज इक्वल टू x माइनस 1, अपने हिस्से का ये x माइनस 1 करेगा कैंसिल, a के साथ अटैच होगा x प्लस 1 होल क्यूब प्लस b के का डिनोमिनेटर ये x प्लस 1 क्या करेगा, ये इस पावर को 3 को कम करेगा। कितना कम करेगा, इसकी अपनी पावर है 1, तो इसमें से एक फैक्टर को ये कैंसिल करेगा और यहां पर दो फैक्टर्स बच जाएंगे, यानी x माइनस 1 तो आना ही है, ये आ जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c, x प्लस 1 स्क्वायर इस पावर 3 में से दो फैक्टर्स को ले डूबेगा, यानी कैंसिल करेगा। c के साथ x माइनस 1 तो अटैच होगा, x प्लस 1 जो एक बच गया कैंसिलेशन में वो आ जाएगा, और d के साथ x प्लस 1 होल क्यूब x प्लस 1 होल क्यूब को करेगा कैंसिल, x माइनस 1 इसके साथ अटैच हो जाएगा।
ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें? अब हम देखते हैं कि हमने ए बी सी डी में से किसी 3 को एलिमिनेट करके एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये एलिमिनेशन होती है इस बेस पर कि जितने हमारे पास लीनियर फैक्टर्स मौजूद हों उनमें से हम निकालते हैं वैल्यू, और वो वैल्यू एक्स की पुट करते हैं हम इक्वेशन में, और उससे हमें मिलती है एलिमिनेशन। हमारे पास एक फैक्टर है एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन से एक्स की वैल्यू क्या बनेगी? एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 1। अगर मैं 1 पुट करूंगा तो जरा देखें कहां कहां ये 1 तबाही फेरेगा। ये 1 यहां पर मैं पुट करूंगा, 1 माइनस 1 होगा 0, बी एलिमिनेट। 1 माइनस 1 0, सी एलिमिनेट। 1 माइनस 1 0, डी एलिमिनेट। तो बचेगा कौन? ए की वैल्यू आ जाएगी। दूसरी बात, x प्लस 1 इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -1। -1 जब मैं पुट करूंगा, -1 प्लस 1 ए एलिमिनेट, -1 प्लस 1 0, बी एलिमिनेट, -1 प्लस 1 0, सी एलिमिनेट। आ जाएगी डी की वैल्यू। यानी ए और डी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। x माइनस 1 और x प्लस 1 के अलावा हमारे पास कोई नया फैक्टर नहीं है कि हम कोई और वैल्यू पुट करें और इसी पैटर्न पर बाकी जो b और c है वो भी फाइंड आउट करें। सो उसके लिए हमें जाना होगा अपने दूसरे मेथड पर, दैट इज कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। चलें हम स्टार्ट लेते हैं। हमने जो प्लान कर लिया है, इनफैक्ट अब ज्यादा लंबी बात नहीं करनी हमने। हम पुट करते हैं x की वैल्यू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। 4 इंटू 1 का क्यूब इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 का क्यूब प्लस b इंटू 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस c इंटू 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 प्लस d इंटू 1 माइनस 1। अब एलिमिनेशन किस किस की हो रही है? ये फारिग, 1 माइनस 1 0, बी फारिग, 1 माइनस 1 0, सी फारिग, और यहां पर डी फारिग। हम लेफ्ट साइड पर लिखेंगे 4 इंटू 1 का क्यूब। जी क्या आ रहा है? जी बिल्कुल, इट इज 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 स्टूडेंट्स 2, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, तो आ जाएगा 8a। एलिमिनेट, हम इनकी जगह पर इनकी कब्रें बना देंगे, यानी यहां पर कोई टर्म्स हुआ करती थी 0 0 एंड 0। ए की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ गई? जी ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 डिवाइडेड बाय 8, और कैंसलेशन यहां पर होगी, तो ए की फाइनल वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 1/2। ये हमारे पास आ गई ए की वैल्यू। अब दूसरी वैल्यू, दूसरा फैक्टर x प्लस 1 कंसिडर करते हैं, इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास हासिल होगा x की वैल्यू -1, वो पुट करते हैं। पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की जगह पर -1 पुट करते हैं। 4 इंटू -1 क्यूब इज इक्वल टू a -1 प्लस 1 क्यूब प्लस b -1 -1 -1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस c -1 -1 -1 प्लस 1 प्लस d -1 और -1, यानी जहां जहां x था इक्वेशन 2 में वहां वहां मैंने -1 पुट कर दिया। अब करते हैं सॉल्व, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। -1 का क्यूब क्या होता है जी? 1 ना। अगर माइनस की पावर ऑड हो तो माइनस जिंदा रहता है,
और अगर इवन हो तो माइनस फारिग। यहां माइनस की पावर है ऑड, सो माइनस जिंदा रहेगा। 1 की पावर क्यूब तो 1 ही रहना है, माइनस भी जिंदा रहेगा, तो ये आ गया -4। एलिमिनेशन यहां क्या हो रही है, -1 + 1 0, ये एलिमिनेट, -1 + 1 0, ये बी एलिमिनेट एंड सी भी एलिमिनेट। डी बचेगा, हम इनकी कवरें यहां बना देते हैं, यानी 0 0 0 लिख देते हैं, प्लस डी इंटू -2, -4 और -2। ये -2 का क्या होगा जी, ये -4 को करेगा डिवाइड करेगा। हमारे पास डी की वैल्यू हासिल होगी, चूंकि माइनस माइनस कैंसिल होगा, 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी, डी की वैल्यू आ गई 2, ये हुई कैंसलेशन, ये आ गई डी की वैल्यू 2। ए और डी की स्टूडेंट्स वैल्यूज आ चुकी, अब हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है बी और सी की, और हमारे पास मजीद लीनियर फैक्टर्स मौजूद नहीं हैं कि जिनका हम इस्तेमाल कर सकें और एक्स की मजीद वैल्यूज पुट कर सकें। तो अब क्या प्लान होगा, अब हमारा प्लान ये होगा कि हम इस इक्वेशन 2 को राइट साइड पर जो सिंप्लीफिकेशन है, एक्सपेंशन है, प्रोडक्ट है, सब कुछ करेंगे और कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। किस तरह से, आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पर है हमारे पास 4x³ इज इक्वल टू a और x+1 का होल क्यूब हमें एक्सपैंड करना है। अब होल स्क्वायर तो आपको अक्सर याद होता है, सब स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट याद होता है, a+b होल स्क्वायर। ये a+b होल क्यूब का फॉर्मूला जरा रिकॉल करें, शाबाश। a+b होल क्यूब क्या है फॉर्मूला, रिकॉल किया आपने जी? a+b होल क्यूब मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, आपको ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ आएगी। a+b होल क्यूब यहां पर लिख लेते हैं, ये होगा a³ प्लस, आपने जिस तरह याद किया होगा मैं वो आपको बताने जा रहा हूं, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a+b। आपने इसे याद किया होगा इस तरह से, लेकिन ये जो पैटर्न है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आपको एक नया पैटर्न बताता हूं। आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहां से हासिल होगा 3a² और 3ab²। तो मैं इसे लिखना चाहूंगा a³ और यहां से 3a²b टर्म पहले और फिर 3ab², यानी ये दो प्रोडक्ट के बाद दो टर्म्स बनी वो यहां पर, प्लस b³। ये बनता है खास पैटर्न। वैसे चैप्टर 8 में ये बड़ा मजे का टॉपिक है, ये आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये एक्सपेंशन जो है ये किस तरह से की जाती है, ये बड़ा मजे का टॉपिक है। आपको यहां पर सिर्फ मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो एक्सपेंशन है आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें, ये डायरेक्ट फार्मूला हम यहां पर यूज कर सकेंगे। a³ प्लस 3a²b, a जो पावर है 3 वो कम हो गई 2 हो गई, फिर 1 हो गई, फिर a की पावर 0 और b की पावर रिवर्सल चल रही है 3 2 1 और 0, यानी a और b की पावर्स अपोजिट बिहेव कर रही हैं। दरम्यान में हमारे पास दोनों जगहों पर 3 आ रहा है, ये भी कैसे आता है ये बड़ी मजे की चीज है, लेकिन ये अभी आपके साथ शेयर नहीं की जा सकती। आप फिलहाल इस फार्मूला को अच्छी तरह याद कर लें। हम इस फार्मूला को करने लगे हैं यूज। हमारे पास ये है a और ये है b, तो हम इसे करते हैं यूज जी। बाहर लिखते हैं a, x+1 होल क्यूब हमारा फार्मूला है। ये फार्मूला जरा मैं इसको सेपरेट कर रहा हूं, दिस इज नॉट
पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ये आपको अलहदा से रिकॉल करवाने के लिए सिर्फ जगह यूज की गई। x+1 होल क्यूब हम खोलने जा रहे हैं, तो हमारे पास था a क्यूब, यानी आ जाएगा x क्यूब प्लस 3a² b, तो 3x² इंटू 1 यानी 3x² प्लस 3ab², 3ab, b का स्क्वायर आना है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x प्लस b क्यूब, यानी 1 का क्यूब वो भी 1 ही। ये स्टूडेंट्स क्यूब ओपन हो गया। अब नेक्स्ट देखिए जरा, ये हमारे पास है b इंटू एक्स माइनस 1 और x+1 का स्क्वायर खोलना है। x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर तो आपको आता ही है, a+b होल स्क्वायर, यानी ये होगा x² प्लस 2x प्लस 1। उसके बाद है स्टूडेंट c, और c के साथ हमारे पास है x-1 इंटू x+1, x-1 इंटू x+1, इनका क्या होगा जी, a-b इंटू a+b, तो कंबाइन करने से a² माइनस b², यानी x² माइनस 1 प्लस d। d जो है अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट के साथ, ये आ जाएगा dx माइनस d। अब फर्दर मल्टीप्लीकेशन होगी, 4x³ इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ax³ प्लस 3ax² प्लस 3ax प्लस a प्लस, इन दोनों ब्रैकेट्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, x³ प्लस 2x² प्लस x मल्टीप्लाई हुआ, अब -1 माइनस x² माइनस 2x माइनस 1 प्लस c को मल्टीप्लाई कर दें, cx² माइनस c प्लस dx माइनस d। फर्दर प्रोडक्ट 4x³ इज इक्वल टू, फर्दर प्रोडक्ट मैंने इसलिए कहा कि अभी ये प्रोडक्ट होना बाकी है, बाकी टर्म्स अभी वैसे ही लिखी जाएंगी, ax³ प्लस 3ax² प्लस 3ax प्लस a प्लस bx³ प्लस 2bx² प्लस bx माइनस प्लस bx माइनस bx² माइनस 2bx माइनस b प्लस cx² माइनस c प्लस dx माइनस d। अब हमें लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है और वहां से हमें वेरिएबल्स को कॉमन निकालना है। अब लाइक टर्म्स कहते किसे हैं? लाइक टर्म्स कहते हैं कि जिनमें x की पावर सेम हो। हमारे पास x³ वाली कितनी टर्म्स हैं जरा देखें, यहां पर x³ और यहां पर है x³, इसके अलावा कहीं नहीं है। सो हम इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, हम लिखेंगे 4x³ इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर लें, x³ इनमें से कॉमन तो आ जाएगा a प्लस b x³। इन टर्म्स को टिक करने का मकसद स्टूडेंट ये है कि ये बहुत ज्यादा टर्म्स हैं, अगर आप काउंट करें तो ये मोर देन 10 है। हमने अब इन्हें शफल करके यहां पर अरेंज करके इनफैक्ट लिखना है, कोई टर्म मिस ना हो जाए। आपके लिए बेस्ट जो प्रैक्टिस होगी वो ये होगी कि आप इन्हें टिक करते चले जाएं, जैसे जैसे आप इन्हें नीचे मैनेज करते चले जाएं, टिक जरूर करें, अदरवाइज आप कोई ना कोई टर्म मिस कर बैठेंगे और इतनी मेहनत के बाद यहां पर सॉल्यूशन आपका गलत हो जाएगा। x³ वाली हमने टर्म्स इकट्ठी कर ली, अब x² वाली टर्म्स देखते हैं। x² वाली टर्म है हमारे पास, एक है ये
उसके बाद यहां पर दिस वन एंड दिस वन, यानी 4 टर्म्स हैं। इन 4 टर्म्स में से हम एक्स स्क्वायर निकालते हैं कॉमन, दरम्यान में लगाते हैं प्लस, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यहां पर 3a, उसके बाद एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहां पर 2b, यहां पर है -b, और नेक्स्ट है +c, और एक्स स्क्वायर साथ आ गया। 4 टर्म्स 1 2 3 और 4 में से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। नेक्स्ट प्लस इसलिए लगा रहा हूं कि हम पहले पॉजिटिव टर्म ही लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स आ गई। अब एक्स वाली टर्म्स देखें, 1 2 3 और 4। एक्स वाली टर्म भी 4 है। इनको करते हैं कंबाइन ब्रैकेट में। सबसे पहले 3a, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पहले लिख लेंगे। उसके बाद एक्स वाली टर्म यहां पर +b, उसके बाद एक्स वाली टर्म -2b, और उसके बाद +d, ये आ गया x। उसके बाद विदाउट x टर्म्स, यानी पावर 3 2 1 और विदाउट x। अब विदाउट x कौन कौन सी टर्म्स हैं? दिस वन, दिस एंड दिस। इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं जी। a, उसके बाद -b, -c, -d। इन्हें भी ब्रैकेट लगा लें, कोई मसला नहीं, ब्रैकेट्स हमारे पास मुफ्त में होती है। लेफ्ट साइड पर है 4x³। अब स्टूडेंट्स, ये बड़ी मेहनत के बाद हम इस स्टेप तक पहुंचे हैं। हमें यहां पर लाइक कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। राइट साइड पर एक पॉलिनोमियल है, लेफ्ट साइड पर एक पॉलिनोमियल है। ये दोनों पॉलिनोमियल कहा जा रहा है कि इक्वल हैं। इसका मतलब ये होगा, इससे हम ये नतीजा अखज़ करेंगे कि राइट साइड के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो लेफ्ट साइड के कोएफिशिएंट्स के इक्वल होंगे, लाइक पावर्स के केस में। अब राइट साइड पर आप देखें, x³ का कोएफिशिएंट है a + b, तो लेफ्ट साइड पर क्या है g, x³ का कोएफिशिएंट है 4, a + b इक्वल होगा किसके? 4 के। राइट साइड पर x² का कोएफिशिएंट ये है 3a + 2b - b, तो b हो जाएगा 3a + b + c। लेफ्ट साइड पर x² मौजूद ही नहीं है। अगर मौजूद ही नहीं है तो हम 0 कंसीडर करेंगे। यानी हम ये फर्ज कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है 0x², यानी x² का कोएफिशिएंट है 0। तो 3a + b + c इक्वल होगा 0 के। इसी तरह लेफ्ट साइड पर x भी नहीं है, तो ये कोएफिशिएंट भी इक्वल होगा 0 के। और कांस्टेंट भी नहीं है लेफ्ट साइड पर, सो ये कांस्टेंट भी होगा 0 के इक्वल। सो हम कंपेयर करते हैं लाइक कोएफिशिएंट्स को। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x, ये कंपैरिजन हम करने जा रहे हैं। हमारे पास सबसे पहले हासिल हो रहा है a + b = 4। ये हमारे पास एक इक्वेशन। उसके बाद 3a 2b - b, तो हो जाएगा b + c = चूंकि लेफ्ट साइड पर x² नहीं है, सो ये आ जाएगा 0। इसी तरह 3a b - 2b होगा -b + d, ये आ गया इक्वल टू 0, चूंकि x वाली टर्म भी लेफ्ट पर नहीं है। नेक्स्ट, कांस्टेंट भी नहीं है, a - b - c - d = 0।
स्टूडेंट्स, ये हमें फर्दर इक्वेशंस हासिल हुई हैं जिन्हें हमें यूज करना है, इनके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। इन्हें नाम देने भी बड़े जरूरी होंगे। इनको नाम दे दें। हमारे अभी तक नाम हो चुके हैं 2, यानी 2 तक हम नाम दे चुके हैं, तो इन्हें नाम देते हैं 3, 4, 5 और 6। अब जरा केयरफुली देखें, हमारे पास पहले मौजूद वैल्यूज क्या है कि जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास ये 2 वैल्यू स्टूडेंट्स मौजूद है, ए और डी की वैल्यू। ए और डी की वैल्यूज को हम इस्तेमाल करेंगे और बी और सी की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। यहां पर जरा देखें इक्वेशन 3, क्या करें। ए की वैल्यू है, अगर हम ए की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी। आंसर इज यस, बी की वैल्यू मिलेगी। सो हम पुट करते हैं ए की वैल्यू 3 के अंदर। इसके बाद जब हमें बी की वैल्यू भी मिल जाएगी तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू अगर हम यहां पर पुट कर देंगे तो हमें सी की वैल्यू भी मिल जाएगी। या अगर हम ए की वैल्यू और जो बी की वैल्यू यहां से आएगी वो यहां पर पुट करेंगे, इनफैक्ट डी की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं इक्वेशन 5 की। मैं तो जज्बात में बहने लगा था। आप यहां पर आ जाएं। आप ए, बी और डी की वैल्यू अगर यहां पर पुट करेंगे तो सी यहां से भी मिल जाएगा, लेकिन यहां पुट करनी पड़ेंगी हमें 3 वैल्यूज। यहां 2 वैल्यूज से काम हो जाएगा। सो इक्वेशन 3 और 4 का इस्तेमाल हम करने जा रहे हैं। देखते हैं कैसे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमें दोबारा बोर्ड की जरूरत है। हम मिटा लेते हैं ये फर्स्ट पार्ट। अब हमें यहां पर लाकर वैल्यूज पुट करनी है। हम अभी इन वैल्यूज को होल्ड रखते हैं, इस इक्वेशन को होल्ड रखते हैं ताकि ए, बी, सी और डी की वैल्यूज इसमें पुट करके अपना फाइनल आंसर तैयार कर सकें। हमने प्लान किया था वैल्यू ऑफ ए पुट करना इक्वेशन 3 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए is equal to 1/2 in equation 3। इक्वेशन 3 में वैल्यू ऑफ ए पुट करते हैं जी 1/2 प्लस बी इज इक्वल टू 4। क्या होगा जी, 1/2 दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, 4 माइनस 1/2। तो हमें वैल्यू ऑफ बी क्या हासिल होगी जी, 2 4 जार 8, 8 माइनस 1 7, 7/2, यानी वैल्यू ऑफ बी इज 7/2। हमारे पास ए, बी और डी मौजूद। ए और बी की वैल्यू अगर इक्वेशन 4 में पुट कर दें तो सी आ जाएगा, सी रह गया सिर्फ। पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में वैल्यूज पुट करते हैं। 3a यानी a की वैल्यू 1/2 प्लस b यानी 7/2 प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसे करते हैं सॉल्व। 3/2 प्लस 7/2, ये 3 1 जार 3, 3/2 प्लस 7/2, ये क्या होगा जी, 3/2 प्लस 7/2। चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 3 और 7 हो जाएंगे ऐड, तो ये आ जाएगा 10/2। और 10/2 का मतलब जी, 10/2 का मतलब है 5। ये 5, चले मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं, ये आ जाएगा 3/2 प्लस 7/2 प्लस c इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर सेम, 7 प्लस 3 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 5। 5 दूसरी तरफ जाकर होगा सब्ट्रैक्ट, c की वैल्यू हमें मिलेगी -5। हमें a, b, c और d की वैल्यू स्टूडेंट्स मिल चुकी। ये थी हमारी पार्शियल फ्रैक्शंस के जिनमें a, b और c और d की वैल्यूज रिक्वायर्ड थी। अब ये चारों वैल्यूज हम पुट करेंगे यहां पर। ये हमारा
फर्स्ट पार्ट जो है जो हमने सॉल्व किया था वो चल रहा है अभी तक, हमने इसे मिटाया नहीं। पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए, बी, सी एंड डी इन इक्वेशन 1। अब ये है हमारी इक्वेशन 1। मैं इसको दोबारा लिखने की बजाय इसी को अपने मुताबिक कन्वर्ट कर लेता हूं। ये जरा 4x क्यूब ओवर, ये जरा मैं दोबारा लिख लेता हूं अच्छा सा करके, 4x क्यूब ओवर x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 होल क्यूब था लिखा हुआ। a की वैल्यू हमारे पास क्या आई? यहां पर हमें रिक्वायर्ड है a की वैल्यू, दैट इज 1/2। b की वैल्यू, स्टूडेंट 7/2। c की वैल्यू -5 और d की वैल्यू है 2। अब मजीद सिंप्लीफिकेशन, जी मजीद सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है पार्शियल फ्रैक्शंस की? ये 2 किधर जाएगा? जी ये x माइनस 1 के साथ प्रोडक्ट होगा, ये 2 भी x प्लस 1 के साथ प्रोडक्ट होगा, और रिमेनिंग तो सिर्फ ये माइनस प्लस माइनस हम कर देंगे। हम यहां लिखते हैं हेंस पार्शियल फ्रैक्शंस आर, हेंस पार्शियल फ्रैक्शंस आर। अब पार्शियल फ्रैक्शंस कैसी होंगी? 1/2 इंटू एक्स माइनस 1, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 7/2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5/x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 ओवर x प्लस 1 होल क्यूब। हमें गिवन थी एक रैशनल फ्रैक्शन, बड़ी लंबी मेहनत के बाद हमें हासिल हुई ये पार्शियल फ्रैक्शंस। अब स्टूडेंट्स, आप इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 11 प्रॉब्लम्स मैंने 2 सॉल्व किए हैं। आप कोई भी प्रॉब्लम अटेम्प्ट करें बेफिक्र होकर, आपको कोई मसला नहीं होगा। मैंने हर तरह के केसेस कवर कर लिए हैं। आप जरूर प्रैक्टिस करें, और अगर आप गलत भी करेंगे तो आप सीखेंगे। की बुक या सॉल्यूशंस मत देखिएगा सॉल्व करते हुए, आप अपने तौर पर समझ चुके हैं, अब आपको सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्ट करना है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।